इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे रेशनल नंबर्स चैप्टर का एग्जाम्पलर। पहला क्वेश्चन, अ रेशनल नंबर इज डिफाइंड एज अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। तो अभी तक हमें रेशनल नंबर की डेफिनेशन बताई गई है कि रेशनल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, जहाँ पे पी और क्यू दोनों इंटीजर होते हैं। इंटीजर अपॉन इंटीजर का ही जो फॉर्मेट होता है वो एक रेशनल नंबर होता है, बट इसकी कंडीशन होती है कि जो डिनोमिनेटर में क्यू होता है वो ज़ीरो नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, यानी कि एक रेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। पी भी इंटीजर हो, क्यू भी इंटीजर हो, बट क्यू की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। जैसा कि हमें पता है कि अगर किसी भी नंबर में डिनोमिनेटर में ज़ीरो जाता है तो वो नंबर नॉट डिफाइंड हो जाता है, मतलब उस नंबर को डिफाइन करना ही पॉसिबल नहीं होता। तो हम ये कैसे बता पाएंगे वो रेशनल नंबर है या नहीं। एक एग्जांपल समझते हैं। सपोज़ मैंने बोला कि भाई इंटीजर अपॉन इंटीजर लिख देने से क्या बन जाता है, एक रेशनल नंबर बन जाता है। तो इंटीजर के तौर पे हमने न्यूमरेटर में ले लिया -5 और डिनोमिनेटर में ले लिया 0। तो क्या 0 इंटीजर नहीं है? जी हाँ, इंटीजर है, लेकिन ये -5/0 एक नॉट डिफाइंड नंबर होगा, एक ऐसा नंबर जिसको हम डिफाइन कर ही नहीं सकते। इसलिए पी अपॉन क्यू का फॉर्मेट रेशनल नंबर होता है, लेकिन डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज़ पॉजिटिव। इनमें से कौन सा रेशनल नंबर पॉजिटिव है? देखिए, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर अगर दोनों में से कोई भी नेगेटिव होगा तो वो रेशनल नंबर नेगेटिव होगा। तो ए वाला भी नेगेटिव है, बी में डिनोमिनेटर नेगेटिव है, इसलिए ये पूरा का पूरा रेशनल नंबर नेगेटिव हो गया। सी वाला देखते हैं, न्यूमरेटर भी नेगेटिव है, डिनोमिनेटर भी नेगेटिव है, तो ऐसा नंबर पॉजिटिव होता है। ये बड़ी सोचने की बात है कि दोनों नेगेटिव है तो रेशनल नंबर पॉजिटिव कैसे हो गया। देखिए, एक्चुअली इस नंबर को अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 3/4। वो कैसे? सपोज़ हमने इस -3 और -4 दोनों को -1 से मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। किसी भी रेशनल नंबर को या किसी भी फ्रैक्शन में जब हम सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो ऐसे में उस नंबर की वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऊपर क्या हो जाएगा, 3 × 1 = 3 एंड माइनस माइनस प्लस, नीचे हो जाएगा 4 × 1 = 4 माइनस माइनस प्लस। तो हम ये कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव रेशनल नंबर वो रेशनल नंबर होता है जिसका न्यूमरेटर भी पॉजिटिव हो, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव हो, या न्यूमरेटर भी नेगेटिव हो और डिनोमिनेटर भी नेगेटिव हो। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज़ इन नेगेटिव। अगेन फिर से वही बात कि यहाँ पे कौन सा रेशनल नंबर नेगेटिव है। तो लास्ट वाले पे नज़र डालते हैं, 3/-7 यही नेगेटिव होगा क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या है, नेगेटिव। बाकी पॉजिटिव के हम वो भी देख लेते हैं। देखिए, जब ये ब्रैकेट ओपन होगा, जब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। दोनों नेगेटिव है, न्यूमरेटर भी डिनोमिनेटर भी, तो ऐसा ये पॉजिटिव होता ही, हम पढ़ चुके हैं, ये पॉजिटिव दिखाई भी दे रहा है। तो ऑप्शन डी ही क्या है, नेगेटिव रेशनल नंबर है। इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर द कॉमन फैक्टर ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज़ ऑलवेज। देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जब एक रेशनल नंबर का हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं तो ऐसे में जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है उसका कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर 3/6 एक रेशनल नंबर है तो ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि ये हो जाएगा 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, ये आ गया 1/2। ये 1/2 स्टैंडर्ड फॉर्म में है। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर यहाँ पर लिखा जाए 9/15 तो अभी ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि ये बन जाएगा 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15। अब ये जो 3/5 है, इन दोनों में अगर हम कॉमन फैक्टर निकालने जाएँ तो हमें 1 के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। और उम्मीद करता हूँ कि कॉमन फैक्टर वगैरह ये सारी बातें आपको क्लियर होंगी कि फैक्टर क्या होता है, कॉमन फैक्टर क्या होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इज़ इक्वल टू इट्स रेसिप्रोकल। वो कौन सा नंबर है जो अपने रेसिप्रोकल के ही इक्वल होता है। याद रखिएगा, ऐसे हमारे पास 2 नंबर होते हैं जो अपने ही रेसिप्रोकल के इक्वल होते हैं। और यहाँ फिर से मैं उम्मीद करूँगा आपसे कि रेसिप्रोकल क्या होता है आपको पता होगा। रेसिप्रोकल का एक और नाम होता है जिसे हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी बोलते हैं। अगर 5 लिखा तो 5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या रेसिप्रोकल 1/5 हो जाता है। 2/7 है तो 2/7 का रेसिप्रोकल 7/2 हो जाता है। अब तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है। तो अब आते हैं क्वेश्चन पर। ऐसा कौन सा नंबर है
जो जिसका रेसिप्रोकल उसी के इक्वल होता है। तो ऐसे दो नंबर है हमारे पास, एक -1 और एक 1। ये दो ऐसे नंबर हैं जो अपने रेसिप्रोकल के इक्वल ही होते हैं। ऑप्शन में हमारे पास यहाँ पर 1 दिया गया है, इसलिए सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पर ऐसा भी आ सकता है, वो कौन सा नंबर है जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता, दैट इज़ 0। 0 का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता। इसके पीछे वजह ये है कि 0 का रेसिप्रोकल लिखने के लिए आप यही गलती करेंगे, 1/0 लिख देंगे, और ये 1/0 तो नॉट डिफाइंड होता है, तो 0 का रेसिप्रोकल होता ही नहीं। द रेसिप्रोकल ऑफ 1/2, 1/2 का रेसिप्रोकल होगा 2/1, और डिनोमिनेटर में 1 हम लिखते नहीं है, दैट्स वाई 2 इज़ द आंसर। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ -48/60, तो ये कैंसिल करते हैं इसको। 12 4 द 48, 12 5 द 60, -4/5 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू 4/5। इन चारों रेशनल नंबर में ऐसा कौन सा रेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू 4/5 के इक्वल है। तो हम ट्राई करते हैं सबसे पहले इस 16/25 पर, हालांकि ये कैंसिल होगा ही नहीं। 16/20 पे नज़र डालते हैं तो 4 4 या 16, 4 5 या 20, इसकी वैल्यू आ गई 4/5, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो 4/5 का एक इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी रेशनल नंबर्स आर देयर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। दो रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर होते हैं, इसका आंसर हमें पता होना चाहिए, अनलिमिटेड। इनफाइनाइट मतलब अगर दो रेशनल नंबर हम लिखते हैं तो उनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, याद रखिएगा। वो दोनों रेशनल नंबर कितने ही क्लोज हों, अगर आपका मन करे, अगर आपके मन में आ रहा हो कि 1 और 2 इनके बीच में कितने रेशनल नंबर होंगे, तो बहुत सारे, इनफाइनाइट। और इस पर फ़िलहाल हमने चर्चा कर ली है पहले ही। ये एक एक्सरसाइज वीडियो है और इसके पहले रेशनल नंबर का हमने सारा कॉन्सेप्ट कवर किया हुआ है, तो वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए, तब जा कर के एग्जाम्पलर सॉल्व करने में थोड़ा मज़ा आएगा। इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर द डिनोमिनेटर इज़ ऑलवेज अ। किसी भी रेशनल नंबर का जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं तो उसका डिनोमिनेटर हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, याद रखिएगा। अगर किसी भी रेशनल नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने जा रहे हैं तो डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव करेंगे। मतलब अगर यहाँ पर लिखा है 3/-4, जब तक डिनोमिनेटर नेगेटिव है तब तक ये नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं बोला जाएगा। या फिर अगर ये -3/-4 लिखा होगा तब भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं बोला जाएगा। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा -3/4, इसका हो जाएगा 3/4। दोनों में देख सकते हैं ये 4 डिनोमिनेटर है और दोनों जगह ये पॉजिटिव कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 11, टू रिड्यूस अ रेशनल नंबर टू इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। किसी भी रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए वी डिवाइड इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय देयर HCF। इसका कहने का मतलब क्या है, थोड़ा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए 16/20 है, 16/20 को हम क्या करते हैं, इसे काट देते हैं ना, 4 4 या 16, 4 5 या 20। तो हमने यहाँ पर एक काम किया, 16 और 20 दोनों को डिवाइड किया हमने 4 से, और वो ये 4 है क्या, ये 4 जिससे हमने डिवाइड किया है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, वो 4 16 और 20 का HCF है। तो जब भी हमें किसी रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है तो जब रिड्यूस करते हैं, रिड्यूस का मतलब उसको छोटा करना, तो छोटा करते समय, और हाँ वैल्यू वही रहती है, बस देखने में नंबर छोटा हो जाता है। जैसे कि ये 16/20 है, बड़े बड़े नंबर यूज़ हुए हैं, अब ये बन गया 4/5, छोटे छोटे नंबर हैं। तो ऐसे में हमने क्या किया, दोनों को यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड किया इन दोनों के HCF से। विच इज़ ग्रेटर नंबर इन द फॉलोइंग। यहाँ पर हमारे पास 4 रेशनल नंबर हैं, इसमें से सबसे बड़ा कौन है। तो देखिए ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो इनको तो हम छोड़ ही देंगे क्योंकि 0 अकेला ही हर एक नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है। अब कंपैरिजन करेंगे इस 0 और इस पॉजिटिव रेशनल नंबर में, तो हमें पता है कि नेगेटिव और 0 के बीच में हमेशा 0 की जीत होती है, 0 और पॉजिटिव के बीच में हमेशा पॉजिटिव की जीत होती है, इसलिए 1/2 यहाँ पर सबसे बड़ा होगा। 1/2 यहाँ पर सबसे बड़ा होगा। इन क्वेश्चन 13 to 46 fill in the blanks. ओके, -3/8 इज अ नेगेटिव
रेशनल नंबर, ये एक नेगेटिव रेशनल नंबर है। 1 इज़ अ डैश रेशनल नंबर, 1 कैसा रेशनल नंबर है? ये एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 4 2 ज़ा 8, 4 9 ज़ा 36, 2/9। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, जो ये डिनोमिनेटर नेगेटिव है, ये नेगेटिव साइन ऊपर आ जाएगा और इसको हम कैंसिल करेंगे किससे? 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24। ऑन अ नंबर लाइन -1/2 इज टू द ऑफ ज़ीरो। -1/2 एक नेगेटिव रेशनल नंबर है जो कि जीरो के लेफ्ट में होगा। 4/3 एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है जो जीरो के राइट साइड होगा। -1/2 एक नेगेटिव रेशनल नंबर है, 1/5 एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है, इसलिए -1/2 1/5 से लेस होगा। -3/5 एक नेगेटिव रेशनल नंबर है और ये ज़ीरो है। नेगेटिव रेशनल नंबर हमेशा ज़ीरो से क्या होता है? छोटा ही होता है, तो यहाँ भी क्या रहेगा? लेस। -16/24 एंड 20/16 रिप्रेजेंट रेशनल नंबर्स। पहले देखते हैं कि क्या ये इक्विवेलेंट तो नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना होगा? इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो 4 4 ज़ा 16, 4 6 ज़ा 24, वेट ये 8 से कैंसिल होगा। 8 2 ज़ा 8 3 ज़ा -2/3 आया यहाँ पर और ये हो जाएगा 4 5 ज़ा 20, 4 4 ज़ा 16, -5/4 हो जाएगा। ये दोनों रेशनल नंबर अलग अलग हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे डिफरेंट। ये दोनों अलग अलग रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट -27/45 एंड -3/5। -3/5 ऑलरेडी अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। 9 3 ज़ा 27, 9 5 ज़ा 45, तो यहाँ पर ये दोनों हैं इक्विवेलेंट। एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/3 इज़ -2/3। याद रखिए, एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है वो नंबर जिसका उसके साथ जो सम हो वो जीरो आ जाए। फिलहाल हमें इतना याद रखना है कि अगर किसी भी रेशनल नंबर का हमसे एडिटिव इनवर्स पूछता है, तो अगर वो रेशनल नंबर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देते हैं, नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव कर देते हैं। एक और क्वेश्चन ऐसे घुमा के भी आ सकता है। मान लीजिए -1/-2 ऐसे एक रेशनल नंबर दिया जाए और पूछे कि इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो यहाँ पर ये -1/-2 ये एक्चुअली 1/2 को रिप्रेजेंट करता है और इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -1/2। ये तो बड़ा सिंपल सा है, इसको हमें बस सॉल्व कर देना है। तो हो जाएगा -3 + 2/5 = -1/5। ये हो जाएगा -5 + -1/6, -5 - 1/6 = -6/6 = -1। ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा? इसको लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। हालांकि कैसे नहीं करेंगे, 1 मिनट। 3 × -2 डिवाइड बाई 4 × 3। 3 से 3 कैंसिल हुआ, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, -1/2 इज़ द आंसर। यहाँ पे -5 × -3 मल्टीप्लाई करना आपको आता ही होगा, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। तो यहाँ पे वही 5 से 5 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, -1 -1 +1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। -6/7 = what/42। तो यहाँ पर 6 जो है 7 42 कैसे बनेगा? 7 6 × 42, इसलिए हमें 6 को भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 6 × 36। 1 का 6 बन गया तो 2 का क्या बन जाएगा? 12, क्योंकि 1 6 × 6 होता है, इसलिए 2 6 × 12। सब्ट्रैक्ट करना है, नॉर्मल क्वेश्चन है। -2 - 7/9 = -9/9 = -1। अब यहाँ बताना है कि ग्रेटर दैन, लेस दैन या इक्वल। ये पॉजिटिव है इसलिए बड़ा होगा, इसमें ये पॉजिटिव है इसलिए बड़ा होगा। देखिए, जब भी हम रेशनल नंबर को कंपेयर करते हैं तो सबसे पहले हमें सिर्फ साइन
पर फोकस करना चाहिए। अगर साइन अलग अलग है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो आपको पता होना चाहिए कि हमेशा पॉजिटिव रेशनल नंबर ही बड़ा होगा। जब साइन सेम होगा वहाँ हम रुकेंगे और सोचेंगे कौन छोटा कौन बड़ा। अब यहाँ पे जैसे कि 33 क्वेश्चन में यहाँ पे दोनों रेशनल नंबर पॉजिटिव हैं, तो इसके लिए हम अप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 6 8 जा 48, 4 5 जा 20। कौन बड़ा? 48 बड़ा, तो इसलिए 8/4 ये फ्रैक्शन हो जाएगी बड़ी। इधर दोनों नेगेटिव हैं, साइन सेम है, इसलिए हमें यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 28 63, कौन बड़ा? बड़ा तो यहाँ पर 63 है, लेकिन ध्यान दीजिए जब दोनों नंबर नेगेटिव हैं तो जो बड़ा होता है एक्चुअल में वो छोटा हो जाता है। जैसे अगर मैं बात करूँ 2 और 5 की, तो अभी तो 5 बड़ा है, लेकिन जब दोनों में माइनस लग जाएगा तो -2 बड़ा हो जाएगा। उसी तरीके से ये 28 वाला रेशनल नंबर छोटा होता कब? जब दोनों पॉजिटिव होते, लेकिन माइनस लगने की वजह से 4/-7 बड़ा हो जाएगा। इधर देखते हैं, ये इक्वल हैं क्योंकि 8/8 1, 2/2 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी देखेंगे तो दोनों तरफ 16 ही आएगा। द रेसिप्रोकल ऑफ डज नॉट एग्जिस्ट, अभी बात हुई थी हमारे बीच। 0 वो नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता। द रेसिप्रोकल ऑफ 1 इज़ 1, 1 का रेसिप्रोकल 1। डिवीज़न करना है तो -3/7। डिवीज़न कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, ये हो जाएगा 3 और ये -7 नीचे। 3 से नहीं, यहाँ पर कुछ भी कैंसिल नहीं होने वाला। 3 3 जा 9, 7 7 जा 49 और न्यूमरेटर भी नेगेटिव आएगा, डिनोमिनेटर भी नेगेटिव आएगा। अगले स्टेप पे हम इसको कर देंगे 9/49। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 डिवाइड बाई -5/6। तो 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0 आएगा। यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है भाई, यहाँ पर ऐसा क्या होना चाहिए जिससे कि इधर 1 आ जाए? तो याद कीजिए, ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 1 होता है तो वो दोनों नंबर एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। तो यहाँ पर -2/5 दिया ही गया है, तो यहाँ पर 5/-2 कर देंगे और इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो 1 आ जाएगा, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस बन जाएगा। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर -1 इज़, -1 एक रेशनल नंबर है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म पूछा जा रहा है तो ये -1 ही होगा। m इज़ अ कॉमन डिवाइज़र ऑफ a एंड b, देन जो m है वो एक कॉमन डिवाइज़र है। कॉमन डिवाइज़र का मतलब जो a को भी डिवाइड कर सके और b को भी डिवाइड कर सके। तो अगर हमने a को m से डिवाइड किया है तो b को भी m से ही डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, इफ़ p एंड q आर पॉजिटिव इंटीजर्स, p और q दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर हैं, देन p/q इज़ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर। भाई न्यूमरेटर भी पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है, तो पूरा का पूरा रेशनल नंबर भी पॉजिटिव होगा। एंड p/-q इज़ अ नेगेटिव, अगर एक भी माइनस लगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। 2 रेशनल नंबर्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट और इक्वल, 2 रेशनल नंबर को इक्विवेलेंट या इक्वल कहा जाता है इफ़ दे हैव द सेम स्टैंडर्ड फॉर्म, अगर उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने पर वो सेम आ रहे हैं तभी उनको हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट। क्वेश्चन नंबर 46, इफ़ p/q इज़ अ रेशनल नंबर देन q कैन नॉट बी 0। क्वेश्चन नंबर 47, यहाँ पर ट्रू फॉल्स बताना है हमें। एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ रेशनल नंबर बट एवरी रेशनल नंबर नीड नॉट टू बी नेचुरल नंबर। क्या ये बात सही है? पहले समझिए कह क्या रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कि हर एक नेचुरल नंबर एक रेशनल नंबर होता है, ये बात तो सही है। एक नेचुरल नंबर कोई बोलिए अपने मन से 5, तो क्या 5 रेशनल नंबर नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 भी है। बट एवरी रेशनल नंबर नीड नॉट टू बी अ नेचुरल नंबर, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर एक रेशनल नंबर वो नेचुरल नंबर हो। बिल्कुल सही बात है, जैसे 1/2 रेशनल नंबर तो है लेकिन ये नेचुरल नंबर नहीं बन सकता, तो ये बात 100% ट्रू है। नेक्स्ट, 0 इज़ अ रेशनल नंबर, यस ट्रू है, 0 एक रेशनल नंबर होता है, याद रखिएगा इसको। ज़रूरी नहीं है भाई कि ये 0 है तो 0/समथिंग हो ही, 0/1 मान सकते हैं, 0/2 मान सकते हैं, तो बन तो गया p/q ना। और वैसे भी इस पर चर्चा हम कर चुके हैं ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 49,
एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर बट एवरी रेशनल नंबर नीड नॉट टू बी एन इंटीजर। बात सही है, हर एक इंटीजर एक रेशनल नंबर होता है, लेकिन हर एक रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होगा। इंटीजर के तौर पर चलिए हमने ले लिया -5 को, क्या ये रेशनल नंबर है? जी हाँ। क्यों? क्योंकि अपॉन में 1 है। अच्छा, तो क्या 1/5 ये रेशनल नंबर है, तो क्या ये इंटीजर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये रेशनल नंबर ही है लेकिन इंटीजर नहीं है। तो इंटीजर रेशनल नंबर हो सकता है लेकिन रेशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकता। एवरी नेगेटिव इंटीजर इज़ नॉट अ नेगेटिव रेशनल नंबर। कह रहे हैं कि हर एक नेगेटिव इंटीजर नेगेटिव रेशनल नंबर नहीं होता। बात बिल्कुल गलत है। कोई भी नेगेटिव इंटीजर होगा तो वो एक नेगेटिव रेशनल नंबर होगा। तो 50 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में सॉल्व कर लिया है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में।